मोदी जी को जनता ने मोदी जी को ईवीएम चुना है स्पष्ट। ठीक 5 किलो मुफ्त अनाज देकर रखना पड़ रहा है, तो ये कहाँ से गरीबी मुक्त भारत है भैया? ये तो गरीबी में ढकेला जा रहा है। और सुनिए, जनता की इतनी हैसियत इसलिए नहीं जब तक ईवीएम है। ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। ये न्याय यात्रा पूरे होने दीजिए। ये पप्पू मोदी का पप्पा निकलेगा। सबसे ईमानदार नेता है मोदी। अरे यार क्या करे, अरे यार पप्पू जो है विदेश लंदन से पढ़ कर आए हैं और मोदी जी की डिग्री कहाँ डिग्री दिखाई गई है? अमित शाह दिखाएगा, मोदी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? किलो राशन आपको मैं दे रहा हूँ, नौकरी छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है? कोई शक 100% तय है। मोदी जी को जनता ने मोदी जी को ईवीएम चुना है अच्छा भैया, सबसे स्पष्ट। ठीक कहते साबित कीजिए ना। क्या भाजपा तो कह रही है, भाजपा एक मिनट। अगर कोई बंदर नचाता है तो सिर्फ मदारी, आप नहीं नचा सकते हैं। तो साबित वो खुद करेंगे। और सुनिए, जनता की इतनी हैसियत इसलिए नहीं जब तक ईवीएम है। ईवीएम हटाइए, देश बचाइए। ठीक है, मोदी और कौन है? संबित पात्रा बोलते हैं सबसे ईमानदार नेता है मोदी जी। अरे यार क्या करे, अरे यार पात्रा, गोबर स्मृति ईरानी जो थी ना, स्मृति ईरानी थी, 400 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था तो हाय दैया कर रही थी। हाँ नाचा ही ला गए। और स्मृति ईरानी जब रहीन आवाज 1200 रुपया 950 रुपया सिलेंडर सब खरीदा है और ताली बजावत है बैठ के। उसी स्मृति ईरानी ने आपके नेता को हरा दिया। कौन? इसमें सिर्फ ईवीएम, ओनली फॉर ईवीएम। ठीक, इसको लिख लीजिए, इसको बचाइए, इसको हटाइए आप। राहुल गांधी क्यों विरोध नहीं करते? क्या राहुल गांधी अगर विरोध कर भी रहे हैं तो आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप भक्त हैं। लगातार दिखा रहे हैं सर, हम तो लगातार दिखा रहे हैं। लिखिए, इसको लिखिए आप। हाँ सुनिए, एक सवाल मेरा भी है भैया, एक सवाल मेरा भी है। आप एक ही आदमी से मत पूछिए। ये पूछ रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं कि ये सरकार जो है गरीबों को गरीबी से बाहर ला दे। अगर 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज देकर रखना पड़ रहा है, तो ये कहाँ से गरीबी मुक्त भारत है भैया? ये तो गरीबी में ढकेला जा रहा है। गरीबों में अब ये बताइए। जानते हैं, एक चीज बता दें आपको, या चाचा हैं, ये हैं, नो हैं, हाँ इंडिया या इंग्लैंड ना है। हाँ यहाँ का मामला बा कि जैसे चाचा हैं, हाँ 5 किलो राशन पाई गया, मस्त भैया कसका भोजन पेट भरा था। कारण का ना वो हर तरीके से मुदिया विकलांग कर दिया है। वो कह रहे हैं कि देश की जनता, गरीब जनता भूखी नहीं सो। क्या कौन कह रहा है? एक चीज बताइए, 5 किलो राशन आपको मैं दे रहा हूँ, नौकरी छोड़ दीजिए। छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आप? क्यों 5 किलो आपको राशन मिल रहा है ना, आप छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे? आप छोड़िए। अरे अच्छा ये बतावा तू यहाँ लेके खड़ा काहे है? पेटवाई लगाए, भोजनवा मिला था। बताइए इसी अब सुनिए ना, अब इस यात्रा से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? क्या किससे? राहुल गांधी राहुल गांधी में में क्या फायदा? क्या फायदा होगा? यात्रा से इस यात्रा से फायदा ये होगा, ये आपको भी सोचना चाहिए, हमको भी सोचना चाहिए, पूरे देश को सोचना चाहिए, क्योंकि आज मोदी ने जो चीज कह दिया है कि इनके विपक्ष में नेता नहीं है। हाँ नेता कैसे नहीं, आप चुनिए तो सही। राहुल गांधी भी सक्षम है ना? अगर वो इस अकेला बंदा अगर पूरे भारत का यात्रा कर रहा है, उसका कुछ न कुछ कारण होगा। हाँ सिर्फ एक चम्मच पकड़ के खाना नहीं खाई यार, आजमावा तो सही। लेकिन आपके नेता को पप्पू बोलते हैं। कौन बोलता है? कहते हैं लगातार। क्या भाजपा? अरे वो तो मदारी है यार। देखिए वो सब संस्कार विहीन है। वो सब संस्कार विहीन। आपने सोना वाली बात सुना था ना, और राहुल गांधी ने बोला था कि मोदी ने बोला था। 2 तरीके को थे कि बिना पेनी के और एक ही पेनी वाला,
और बिना पेनी का लोटा है नो। कोई मिसाल ही नहीं है, राहुल गांधी का कोई मिसाल ही नहीं है, इसलिए मिसाल नहीं है भैया। सुन लीजिए हमारी बात सुनिए, इसलिए मिसाल नहीं है कि जिस चेहरे को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपया लगाकर टीवी चैनलों पे दिन रात पप्पू बनाया गया, उसको गोदी मीडिया के द्वारा बदनाम किया गया, वो बंदा आज पूरे देश में पैदल चल के और अपना छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है और दिन रात एक करके लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके हक की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो सिर्फ राहुल गांधी लड़ सकता है और कोई लड़ सकता है। राहुल गांधी जैसा कोई नहीं है, कोई नेता। देखिए जिसे भाजपा वाले और आप मीडिया सब पप्पू कहते हैं, नहीं कहते हैं आप लोग, तो उसमें क्या हो जानते क्या है, ये न्याय यात्रा पूरे होने दीजिए। ये पप्पू मोदी का पप्पा निकलेगा, न्याय यात्रा पूरे होने दीजिए। पप्पू लंदन से पढ़ा, ये बताइए जी बताइए। पप्पू जो है विदेश लंदन से पढ़ कर आए हैं और मोदी जी की डिग्री कहाँ है? दिखाई नहीं दी मोदी जी। कहाँ डिग्री दिखाई गई है? अमित शाह दिखाएगा, मोदी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अमित शाह कौन होते दिखाने? वो तो कक्षा 12 का पढ़त रहे 12 की इंटर ना पता तो क्या बताई हो, अच्छा क्या भैया, बताओ। एक लास्ट हमारी बात। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से अपने सेकंड फेज में चल रही है, युवाओं में, खासकर महिलाओं में, किसानों में एक सकारात्मकता का संचार हुआ है और उनको लगने लगा है कि इस देश के अंदर एक ऐसा नेता भी है जो उनके दुख और दर्द को साझा करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है न्याय दिलवाने के लिए निकल पड़ा है और ये आम जनता को लग रहा है कि अब उनको न्याय मिलकर रहेगा। लग रहा है इसका फायदा दिख रहा है, न्याय मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही हैं, वो पैसा कहां से लेके आ रहे हैं? देश की सरकारों को खरीद करके रातों रात वो सरकार बदल देते हैं, ये पैसा कहां से लाते हैं? बेरोजगारी पे बात करिए तो आप देशद्रोही हैं, आप किसानों को न्याय देने की बात करिए, एमएसपी की बात करिए तो आप देशद्रोही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इस सरकार ने अत्याचार करते हुए बॉर्डर पर किसानों को रोका हुआ है और उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। किसानों का मान मर्दन करने वाली सरकार बहुत ज्यादा समय तो कहते हैं भाजपा सरकार किसानों की सरकार है। देखिए, भाजपा सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। यदि किसानों की सरकार होती तो आज 1.5 लाख किसान दिल्ली आने को आतुर नहीं होते। आज दिल्ली में बॉर्डर्स पर किसान चौतरफा सरकारी और पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, उसको नहीं झेल रहे होते। ये अत्याचारी आताताई सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, अब अडानी और अंबानी की सरकार है। लेकिन भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी नेता नहीं है, उनको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का आधा दिन राहुल गांधी के नाम की माला जपते हुए गुजरता है। तो अगर राहुल गांधी इतने ही कमजोर हैं, अगर राहुल गांधी नेता नहीं हैं, तो काहे को आप पार्लियामेंट में, अपने प्रदेशों की विधानसभाओं में तमाम आपके नेता राहुल गांधी के पीछे लगे रहते हैं? इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डर यदि है तो राहुल गांधी से है, क्योंकि इनको ये पता है कि इंदिरा गांधी का पोता है, तुमको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 2024 चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है इस यात्रा का उस चुनाव पे भी असर दिखेगा? बिल्कुल। देखिए, सकारात्मक सोच के साथ राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम वोट मांगने के लिए जनता के बीच में नहीं निकले हैं, हम जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब सरकार से पूछने के लिए सड़क पर निकले हैं। जनता का मिजाज क्या है, उनको क्या परेशानी है, किस तरीके से हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके काम आ सकते हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके दुख दर्द में शामिल रह सकता है, ये सब जानने के लिए राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। आप चुनावों के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जो यात्रा निकली भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो निर्णय आए, जो रिजल्ट आया राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जनता जनार्दन है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, लाखों लाख लोगों से वो मिले,
लाखों लाख लोगों ने अपनी परेशानियों को उनसे साझा किया। अब ये सरकार पैसे के दम पर जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें निर्वाचन आयोग भी आता है, उन पर कब्जा करके यदि प्रदेशों में सरकार गठित कर लेते हैं और जहां गठित नहीं हो पाती हैं वहां एमएलए चुरा करके, हमारे विधायकों को चुरा करके सरकार बना लेते हैं, तो इस पर इनकी गिरफ्त में जो संस्थाएं हैं उनको और इनके नेताओं को इतराने की आवश्यकता नहीं है। जनता जाग चुकी है और आप देखेंगे दिल्ली में ईवीएम के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब आम जनता इन लोगों को सत्ता से निकाल बाहर करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, आम जनता की। सर, आप ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कर्नाटक आप जीते, तेलंगाना आप जीते, अगर ईवीएम में ही कुछ धांधलेबाजी होती तो वहां कैसे आप? देखिए, जब कोई चोर चोरी करता है तो वो सुपड़ा साफ नहीं करता, वो जरूर ऐसा प्रयास करता है कि मैं ये गुंजाइश रहे कि शक उसके ऊपर ना जाए। अब देखिए, अभी हमारे जो चुनाव हुए, तेलंगाना हम जीत गए, बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आप ये देखिए कि कोई कहीं एमएलए जीता, कोई मंत्री बना, कहीं पर भी जश्न का माहौल नहीं था। लोगों को यही पता नहीं था कि आप चुनाव जीते कैसे हो। एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था, एक तरफा आम जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाह रही थी और वोट दिया भी, नतीजे उलट आए, तो इसका जवाब भारत के निर्वाचन कार्यालय को, निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। आखिरी सवाल, इस यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा और इस यात्रा का जो है चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम लोग जुड़ रहे हैं, किसानों की बात उठाई जा रही है, महिलाओं की बात उठाई जा रही है और भ्रष्ट जो व्यवस्थाएं हैं इस देश की, उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर नौजवान जाग चुका है, जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है? कोई शक 100% तय है। झूठ, लबारी, ये सब बहुत दिन चलने वाला नहीं। कौन बोल रहा है झूठ? ईमानदार नेता है मोदी जी। मोदी ईमानदार है, मोदी ईमानदार है। जो 3% है देश के भ्रष्टाचारी, उनके लिए केवल मोदी काम कर रहे हैं। देश की जनता सुना कोई सर किनके सारों पे? जो तीन जो है देश के जो है पूंजीपति हैं, अडानी, आप नहीं जान रहे हैं। अगर मीडिया वाले जान जाए तो पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। ये व्यवस्था देश में नहीं होगी। जो बेरोजगारी फैली है इस समय, तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया भी सत्ता के सारों पे काम कर रही है? बिल्कुल। कोई शक आप भी बताइए ना। आपने जो मणिपुर में बहनों को नंगा घुमाया गया, आपने कितना दिखाया? मीडिया ने नहीं दिखाया। अगर सोशल मीडिया न होती तो मणिपुर की घटना सामने न आती। महिला पहलवान जो दिल्ली में धरने पर बैठी थी ब्रजभूषण शरण के मामले में, अगर सोशल मीडिया न होती तो ये नहीं दिखाई देते आप लोग। तो कुल मिला के देश को बर्बाद करने में आपका भी अहम योगदान है भाई साहब। हम तो लगातार दिखा रहे हैं। कहाँ दिखा रहे हैं? अरे कहाँ दिखा रहे हैं आप? कहाँ दिखा रहे हैं? आपने दिखाया कि खाद एक बोरी में 5 किलो कम हुआ, दाम 2 गुना हुआ। आए थे किसानों की आय दुगनी, कर दिए खाद दुगनी। आप क्या उद्देश्य लेके चल रही है कांग्रेस इस यात्रा में? क्या कांग्रेस भाईचारा का संदेश लेकर चल रही है। जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाओं हो, जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस भी तो सबका साथ सबका विकास के बाद। कहाँ सबका साथ कहाँ चल रहा है? पूंजीपतियों का साथ, सबका विनाश भाजपा की परंपरा हो गई है। आप खुश नहीं है भाजपा में? भाजपा की सरकार में आप खुश नहीं है? एक आदमी खुश है, मोदी जी की सरकार में आप खुश नहीं? एक आदमी खुश है, ईवीएम महारानी खुश हैं। और जो जिनके दलाल हैं अडानी ईवीएम से जीत रहे हैं। बिल्कुल 100%। अरे भाई आप ये देखिए, विद्यार्थी परेशान, नौजवान परेशान, बेरोजगार परेशान, किसान परेशान, छात्र परेशान, कर्मचारी परेशान। कौन खुश है? कौन उनको वोट दे रहा है? केवल कहाँ खुश हैं? ओनली फॉर ईवीएम, ओनली फॉर ईवीएम। ईवीएम अगर ना रहे तो सब चीज पॉसिबल हो जाएगी, है ना? इसकी वजह से जो हो रहा है पूरे देश भोसड़ी के, सॉरी, आराम से बहुत बढ़िया चाह रहे हैं भैया कि हो गया ओनली फॉर ईवीएम। हाँ, अगर ईवीएम हट जाए, बस देश बचाओ, सिर्फ ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। जनता चुन रही है। कौन? अच्छा ये बताइए आप कि ईवीएम
अगर है नहीं है जो कुछ भी है, रोड अपने हमारे नौजवान नेता ये लड़के हैं, बच्चे हैं, सब भैया चाचा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और आज के समय में भोसड़ी के चीनी ये बेचने लग गए हैं, है ना। ये सिर्फ ईवीएम ओनली, है ना। जहाँ वोट ना पड़े वो भी वोट पड़ रहा है। कह रहे मोदी मैजिक है। कौन मोदी? मोदी भाजपा कह रही है। मोदी का है ना, सुना मोदी मोदी कहाँ जाना था? मदारी हैं और सबके बानर समझे हैं, एक स्पष्ट लिख ले। हाँ, औका मदारीगिरी छोड़ देवे तो कुल बनरई हटी जाए। हाँ, देसी भाषा में समझ ले, ये स्पष्ट एकदम समझ गया ना, एकदम लीप के एकदम 47 का जिंदगी जिलावत कर आजादी पहले। कहते हैं कि कांग्रेस को विकास नहीं दिखता, राशन मिल रहा है, गरीब भूखा नहीं सो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस सुने राशन की लाइन में लग रहा है। सुनिए, कांग्रेस की ही देन है। सुनिए, जो आप यहाँ माइक लेके खड़े हैं, जी भाई क्या बोल रहे थे आप? अगर 70 साल बाद कोई राशन के लिए लाइन लग रहा है, ये सौभाग्य की बात नहीं है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमको डूब के मर जाना चाहिए अगर 5 किलो राशन की बात कहते हैं। वो तो कहते हैं कि 70 साल में जो है कांग्रेस ने लूटने का काम किया। सुनिए, अगर 70 साल में कांग्रेस लूटी होती तो आप यहाँ न खड़े रहते। स्पष्ट कांग्रेस ने क्या किया, क्या न, कांग्रेस ने इतना कर दिया कि जो आप यहाँ खड़े हैं, ये समझ गए ना। कांग्रेस, सुनिए, क्या ये बताइए आप। कांग्रेस ने इतना किया जो आप यहाँ पे खड़े हैं, स्पष्ट। वो तो कह रहे हैं कि इस यात्रा के द्वारा जो है राहुल गांधी को नेता बनाने की कोशिश की जा रही है, मैच्योरिटी नहीं है। सुनिए, अगर आप प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे रहते तो आपके पूरे देश की चलाने की क्षमता आपके पास आ जाएगी। अगर आप नहीं बैठे, अगर आप एक आम जनता हम लोग की तरह रोड पे है, तो आपको दिमाग भी नहीं आगे करना क्या चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी को जनता ने चुना? क्या